स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, या जिसको सिंपल हम पीएनएस भी बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स which spread in the body to connect all the body parts to the central nervous system। मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा बॉडी में जितना नेटवर्क ऑफ नर्व्स फैला हुआ है, स्प्रेड की हुई हैं, वो सबकी सब मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये नर्व्स कनेक्ट करती हैं तमाम बॉडी पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं या ब्रेन से निकलती हैं, इनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। There are 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves in the human body। Objective point of view से ये चीज़ें याद रखनी है कि 12 pair of cranial nerves हैं, जबकि 31 pairs of spinal nerves हैं। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे पेयर्स की बात की गई है, 12 पेयर्स और यहाँ पे 31 पेयर्स हैं। अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आता है तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि पेयर्स की फॉर्म में बात की है, जस्ट 12 नहीं है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये सब की सब नर्व्स मिलके हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम। मीन नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मैसेज जो है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक जाता है या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, और किस तरीके से आगे से हमारे इफेक्टर्स इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके वर्किंग मॉडल से पहले यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है स्टिमुलस की। आप स्टिमुलस को समझ लें कि स्टिमुलस होता क्या है। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इन्वायरमेंट में यहाँ पे दो बातें की गई हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मुराद आप जो भी फील करते हैं अपने माहौल में, इर्द गिर्द चीज़ों में। मीन गर्मी है या सर्दी है, कोई शोर है, तो ये सब आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है। और इंटरनल इन्वायरमेंट से मुराद आपकी बॉडी के विद इन, बॉडी के अंदर जो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई बॉडी के किसी पार्ट में जो है पेन फील कर रहे हैं तो वो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। तो एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल, दैट कैन बी डिटेक्ट बाय अ रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। जी क्या मतलब हुआ इसका कि एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल शोर हो रहा है, आप उस शोर को फील करते हैं, या गर्मी हो रही है आप उस गर्मी को फील कर रहे हैं, सर्दी हो रही है उस सर्दी को फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो डिटेक्ट करते हैं आपका रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या है? शोर आप अपने कानों से सुनेंगे, गर्मी आपको अपनी स्किन पे ज़्यादा फील हो रही है, या कोई गर्म चीज़ है वो स्किन पे फील हो रही है, तो वो रिसेप्टर है आपकी स्किन। तो इन चीज़ों को फील करते हैं, तो इससे जो नर्व इम्पल्स जाती है इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। अब जैसे स्टिमुलस की एग्जाम्पल भी दी गई है, हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड साउंड वेव, दीज आर दी स्टिमुलस या स्टिमुलाई। तो ऐसी एनवायरनमेंट में चेंज जिसको आप फील करते हैं और आपकी नर्व इम्पल्स जो है इनिशिएट होती है, इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, और इसकी एग्जांपल्स भी आपको दे दी गई हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है कि वो स्पेशल ऑर्गन्स या टिश्यूज या सेल्स जो इस स्टिमुलस को फील करते हैं उसको हम रिसेप्टर बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दी कि आप हीट फील करते हैं और आपकी स्किन उसमें रिसेप्टर है। अगर आप जो है वो शोर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपके कान उसमें रिसेप्टर हैं कि जो उस शोर को सुन रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम काम किस तरीके से करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन ने कैरी करना है मैसेजेस। द सेंसरी न्यूरॉन कैरी द मैसेजेस रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे और ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चाहे ब्रेन तक जाए और चाहे स्पाइनल कॉर्ड तक जाए। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेज, इस मैसेज को प्रोसेस करेगा और ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन्स। दीज मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस। अब मोटर न्यूरॉन के थ्रू उस ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस आएगा बॉडी पार्ट्स की तरफ, वो इसको रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब उसके अगेंस्ट कोई अमल करेंगे। और ऐसे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो इस मैसेज पे या इन नर्व इम्पल्सेस पे रिस्पॉन्स करते हैं, इनको हम बोलते हैं इफेक्टर्स। मसल्स एंड ग्लैंड्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टर्स। डायग्राम में भी देखें, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम शो किया गया है, किस तरह नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। ह्यूमन शो किया गया है कि वो सोच रहा है कि वो पानी पीना चाहता है या उसको प्यास लगी हुई है। अब उसको प्यास फील हो रही है तो उसका इंटरनल स्टिमुलाई है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज गया ब्रेन तक। ब्रेन में यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद ब्रेन ने मैसेज भेजा मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स यहाँ पे क्या है? ग्लैंड्स हैं या मसल्स हैं। ये बाजू के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, आपने आगे बढ़ के पानी का ग्लास उठा लिया, तो ये इस वक्त आपके
स्किन या ये बाजू या ये हाथ, ये सारे इफेक्टर हैं कि ब्रेन की तरफ से मैसेज आने के बाद ये वर्किंग कंडीशन में आ गए। तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम काम करता है। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज ब्रेन तक जाना है, ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी और ब्रेन से प्रोसेसिंग के बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू फर्दर फंक्शन जो उसका परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे एक्टिविटी देखें, मेक अ फ्लो डायग्राम शोइंग द पाथवे ऑफ अ नर्व इम्पल्स व्हेन यू पैट एट द शोल्डर ऑफ योर फ्रेंड। कि अगर आप अपने फ्रेंड के शोल्डर पे पैट करते हैं या कोई थपकी देते हैं, कोई हाथ देते हैं, तो किस तरीके से ये पाथवे नर्व इम्पल्स का होगा। जैसे ही आपने अपने फ्रेंड के शोल्डर पे हाथ रखा, शोल्डर में स्किन पे हाथ रखा, तो स्किन के सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज ब्रेन तक कन्वे किया, ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग हुई और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज आया कि आपको कोई चीज़ टच करिए तो आप अपना शोल्डर जो है पीछे कर लें या कोई रिस्पॉन्स करें। उसके बाद बात करते हैं एक्शन कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस तरह के एक्शन को कंट्रोल करता है। अब दो तरह के एक्शंस की बात की गई है, वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस कंट्रोल क्या है कि वो एक्शन जो आपके अपनी मर्जी के मुताबिक होते हैं, जिसको आप अपनी होशो हवास से करते हैं, इनको हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग, जैसे आप बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रीडिंग करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक ये सारे काम कर रहे हैं कि आपके कंट्रोल में, आप चाहें तो करें और चाहे तो ना करें। इन सब एक्शंस को हम क्या कह रहे हैं? वॉलेंट्री एक्शंस। और दूसरी बात की गई है इनवॉलेंट्री एक्शंस की, ये उसका ऑपोजिट होगा, द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। कि ऐसे एक्शन जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपकी बॉडी उन पे कंट्रोल नहीं कर रही है, आपको वो होके ही रहेंगे। इन एक्शंस को कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड ब्लिंकिंग ऑफ आइज। अब दिल की धड़कन है, दिल ने धड़कना ही, आप अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। इसी तरह सांस लेने का अमल आप अगर रोकें भी तो कितनी देर रोक लेंगे? थोड़ी देर के बाद तो आपने सांस लेना ही लेना है। मीन ये चलता रहता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जो आप आंखें झपकते हैं, एंड मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब के सब वो एक्शंस हैं जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है और इनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। जी, देन आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ। इट इज एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि किसी भी स्टिमुलाई को आप अचानक से जो है रिस्पॉन्स करती है, आपकी बॉडी अचानक से रिस्पॉन्स करती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से देंगे कि जैसे आपका हाथ किसी गर्म चीज से टच कर दे तो आप फौरन से अपना हाथ वापस खींच लेते हैं, लेकिन उसके गर्म होने का एहसास आपको थोड़ी देर बाद, चंद माइक्रो सेकंड्स के बाद होता है। यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन की एक और एग्जांपल कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे ही अगर आपकी आंखों में मट्टी आ जाए तो अचानक से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि अपने आप को मट्टी से बचाने हैं, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन की एक एग्जाम्पल है। फिर एक और एग्जाम्पल, अगर तेज लाइट आपकी आंखों में आ जाए तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन की एक एग्जांपल है। अब रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है? हमने बात की कि ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। इसका मतलब हुआ इनवॉलेंट्री कि ये आपके अपने तो कंट्रोल में नहीं है, ये आपकी बॉडी जल्दी से खुद ही से परफॉर्म कर देती है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ये देखें जी, बुक में जो डायग्राम शो की गई है, हॉट ऑब्जेक्ट शो किया गया है। अगर फिंगर उसके करीब आती है, जैसे ही फिंगर इसके करीब आई, यहाँ पे यहाँ हॉट ऑब्जेक्ट जो है ये स्टिमुलाई है और स्किन आपकी रिसेप्टर है। हॉट ऑब्जेक्ट स्टिमुलाई है और फिंगर जिसने ये इसको फील किया है ये आपका रिसेप्टर है। और यहाँ से गर्म होने पे, ये डायरेक्शन ऑफ नर्व, गर्म फील करने पे नर्व्स ने इसको फील किया और यहाँ से ये मैसेज गया ब्रेन की तरफ। लेकिन ब्रेन में जाने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन ने इसको यहाँ से प्रोसेस किया और ये मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू दोबारा इस बाजू तक आया। अब आपने हाथ अपना फौरन से पीछे कर लिया, इस वक्त ये आपका हाथ या आपकी फिंगर जो है ये इफेक्टर बन के पीछे हो गई है। तो होता क्या है, जैसे ही आपका हाथ गर्म चीज से टच किया, वो उसकी गर्मी का एहसास हुआ, आपने एकदम झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया। और झटके से हाथ पीछे करना ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन उसके गर्म होने का एहसास आपको थोड़ी देर बाद होता है। तो एक झटके से जो हाथ पहले पीछे कर लेना है वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से है। और ये पूरा पाथवे जिसमें नर्व इम्पल्स इनिशिएट हुई, ये पूरा मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर तक आया। ये सब का पूरा पाथवे, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क और इस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको अवेलेबल हो।